हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। और हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय की अरिहंत बुक। इसी में अध्याय 12। आज 12 अध्याय शुरू हो गया है। लाभ और हानि में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न का क्वेश्चन नंबर पहला। देखिए, एक वस्तु को 500 रुपए में बेचने पर हानि होती है। यदि इस वस्तु को 700 रुपए में बेचा जाता तो दुकानदार को पहले होने वाली हानि से 3 गुना लाभ होता। इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? देखिए, इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो इसको हल कैसे करेंगे? देखिए, माना वस्तु का क्रय मूल्य बराबर x रुपया। माना वस्तु का क्रय मूल्य जो है x रुपया है। अब देखिए बच्चों, जैसे हानि बराबर होगा, सबसे पहले तो तुम्हें ये सीखना है कि हानि क्या होती है, क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ क्या होता है ना। अब देखिए, क्रय मूल्य वो मूल्य होता है जब कोई वस्तु खरीदी जाती है। खरीदी हुई वस्तु को क्रय मूल्य कहते हैं। विक्रय मूल्य क्या होता है? जब कोई वस्तु को तुम बाजार में बेचने जाते हो तो उसको विक्रय मूल्य, बिक्री करते हो ना, तो उसे विक्रय मूल्य कहेंगे। अब देखिए, लाभ कब होगा? माना कि तुमने कोई पेन 10 रुपए का खरीदा और बेचा 15 रुपए का, तो खरीदा 10 रुपए का और बेचा 15 रुपए का, तो ऐसी स्थिति में तुम्हें क्या होगा? लाभ होगा। तो लाभ के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा? लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हानि बराबर क्या होगा? जब मान लो तुमने वस्तु 10 रुपए की खरीदी और बेची तुमने 5 रुपए की, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? हानि होगी। अब हानि बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो इस तरीके से सवाल भी लगाते चले जाएंगे और तुम्हें सूत्रों को समझाते भी जाएंगे। नहीं तो हम इसके लिए एक अलग वीडियो, अगर आप कमेंट करना, फोन करना, बताना, तो हम इसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे। ओके, आइए सवाल पे। एक वस्तु को 500 रुपए में बेचने पर हानि होती है। यदि इस वस्तु को 700 रुपए में बेचा जाता है तो दुकानदार को पहले होने वाली हानि से 3 गुना लाभ होता है। इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? माना वस्तु का क्रय मूल्य x रुपया है। देखिए, तो हानि होती है। हानि बराबर क्या होगा बच्चों? देखिए, सबसे पहले तो हानि बराबर क्या होगा? हानि कब होगी बच्चों? हानि कब होगी? हमने बताया था, जब वस्तु हमने 10 रुपए की खरीदी और 5 रुपए की बेची, तो ऐसी स्थिति में हमें हानि होगी। तो क्या क्या लिखेंगे? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब हो सकता है तुम ये ना संकेत समझ पाओ, हम पूरे ही लिख दें। क्रय मूल्य माइनस, अब ठीक, विक्रय, अब ठीक, विक्रय मूल्य। अब क्या होगा? तुम्हें हानि हो रही है। अब देखो क्या इसने इसने लिख दी, एक वस्तु को 500 रुपए में बेचने पर हानि होती, तो हानि बराबर क्या होगा? हानि का फार्मूला क्या होगा? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। और बेचा कितने? 500 में, तो हानि लिखिए बच्चे यहाँ पर। हानि बराबर क्रय मूल्य कितना माना था? x। विक्रय मूल्य कितना था? 500 रुपए।
ठीक, अब आगे चलते हैं। यदि इस वस्तु को 700 रुपए में बेचा जाता, तो इस वस्तु को 700 रुपए में बेचा जाता तो दुकानदार को पहले होने वाली हानि से 3 गुना लाभ होता। अब देखो 700 रुपए में बेचा जाता, ये कह रहा है अपनी बात को। अब देखिए हानि बराबर क्या होगा, बस हानि बराबर लाभ। और अब यहीं पे देखना, तो दुकानदार को पहले होने वाली हानि से 3 गुना लाभ होता, तो हानि को कितना कर दो, 3 गुना। ठीक, अब देखिए हानि बराबर कितना हो गया, हानि बराबर x माइनस 500। अब यहां से देखिए, यदि इस वस्तु को 700 रुपए में बेचा जाता तो दुकानदार को पहले होने वाली हानि से 3 गुना लाभ होता। तो ये तो सही है, इसको अभी ना लिख के बाद में लिखिए। कैसे, देखिए, तो लाभ बराबर लिख लो। लाभ बराबर जो क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब देखो ध्यान से देखो, यहां पर विक्रय मूल्य कितने में बेचा इसने, इस वस्तु को कितने में बेचा, 700 रुपए में, बराबर 700 रुपए। क्रय मूल्य कितना था, x। ठीक, अब क्या कह रहा है सवाल, फिर यहीं से पढ़ो। यदि इस वस्तु को 700 रुपए में बेचा जाता तो दुकानदार को पहले होने वाली हानि से 3 गुना लाभ होता, तो लाभ कितना होता, 3 गुना। अब देखो हानि बराबर लाभ, लेकिन लाभ होता कितना, 3 गुना। कितना होता बच्चों, 3 गुना। अब देखो हानि के बराबर कितना है, x माइनस 500, और लाभ के बराबर कितना है, 700 माइनस x। अब वैल्यू रख लो इसकी। अब हानि की जगह भान रखेंगे तो 3 गुणा x माइनस 500, और लाभ बराबर 700 माइनस x। अब देखिए इतना हो गया क्लियर। इसका गुणा कर देंगे इसी का। अब देखो गुणा कैसे करेंगे, अंदर 3x और 3 पचे 15 माइनस 1500, इधर कितना बचा, बराबर 700 माइनस x। अब देखो ये x ऋणात्मक है और ये बराबर का चिन्ह लगा हुआ, इधर जैसे ही आएगी ये तैसे ये धनात्मक हो जाएंगे, और ये 1500 इधर जाएंगे तब ये भी धनात्मक हो जाएंगे। देखो कैसे, 3x प्लस x इज इक्वल 700 प्लस 1500, 700 प्लस 1500। अब देखिए इधर ये कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा बच्चों। ये जोड़ो 7 5 15 और 7 22, 2200। अब इसको काटिए, 4 एकन 4, 4 पंचे 20 और 2 बचे, 4 पंचे 20, 0 बचा, 550। कितना हुआ, क्रय मूल्य कितना था बच्चों, 550। इसने क्रय मूल्य पूछा था तुमसे, तो यही आपका एग्जैक्ट बच्चों आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं। आइए बच्चों अगला सवाल जो है तुम्हारा दूसरा है, बहुत अच्छा है, ऐसे सवाल आते हैं एग्जाम में। एक फल विक्रेता 1 रुपए के 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है तथा 3 रुपए के 5 के हिसाब से बेचता है, उसका प्रतिशत लाभ क्या है। अब देखिए
इस सवाल को एक लॉजिकल तरीके से हल करेंगे और ये सीख भी लीजिए आप सभी बच्चे, है ना, किस तरीके से हल करेंगे। अब देखो, 1 रुपया के कितने नींबू खरीदता है? 1 रुपए के, ध्यान देना, 1 रुपया के 2 नींबू खरीदता है ना। 1 रुपए के 2 नींबू खरीदता है, 1 रुपए के 2 नींबू खरीदता है और 3 रुपए के एक फल विक्रेता 1 रुपए के 2 के हिसाब से खरीदता है तथा 3 रुपए के 5 के हिसाब से बेचता है। 3 रुपए के, यहाँ लिखेंगे बच्चों, 3 रुपए के 5 के हिसाब से बेचता है। अब बस सवाल लग गया। देखो कैसे लगेगा, देखो ये आपका हो जाएगा विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, और ये आपका हो जाएगा क्रय मूल्य। अब देखना, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें करेंगे। अब देखो यहाँ गुणनफल कितना आया, यहाँ देखो गुणनफल कितना आया, देखो ये हुआ जाके 2 तिया 6, 2 तिया 6, 5 एकन 5, 5 एकन 5। अब देखो विक्रय मूल्य कितना है, 6 रुपया, और क्रय मूल्य कितना है, 5। तब अब देखो लाभ, लाभ बराबर कितना हो जाएगा, लाभ, लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हमने लिख दिया तो नहीं डायरेक्ट कर देते, इसमें घटा देते, एक खड़ाक से आ जाता आंसर। अब देखो लाभ कितना होगा, 6 माइनस 5, तो लाभ कितना हुआ जाके 1 रुपया, 1 का लाभ हुआ जाके। अब देखो यहाँ पर 1 का लाभ हुआ। अब सवाल क्या कहता है, लाभ परसेंट ज्ञात करो, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। अब लाभ परसेंट, लाभ परसेंट बराबर, अब लाभ परसेंट का फार्मूला क्या होता है, देखो भाई ध्यान से, लाभ, ध्यान से देखो, लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणा 100, ये लाभ परसेंट का फार्मूला होता है। अब देखिए लाभ कितना हुआ 1, क्रय मूल्य कितना था तुम्हारा, क्रय मूल्य कितना था 5, गुणा 100, 5 एकन 5 और 5 दूनी 10। अब देखो तुम्हारा लाभ परसेंट कितना निकला, 1 गुणा 20, कितना हो जाएगा 20, 1 गुणा 20 कितना हो जाएगा लाभ, 20 रुपया या 20%। और यही आपका एग्जैक्ट मतलब क्लियर आंसर हो जाएगा। और इस मेथड से इस कैटेगरी का क्वेश्चन कोई भी है, आप उसको लगाने में कतई देरी ना करें, बेहिचक लगाए, खटाक से आंसर निकलता है। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 हल करेंगे। एक व्यक्ति ने एक टीवी रुपए 18,200 में खरीदी। उसने इस टीवी की मरम्मत पर 1800 रुपए खर्च किए। वह इसको कितने में बेचे कि उसको 3000 का लाभ। अब देखिए लाभ के लिए फार्मूला क्या लगाते हैं, हल करेंगे पहले सवाल को। सबसे पहले ये देखो कि टीवी की कुल क्रय, टीवी का टीवी का कुल क्रय मूल्य कितना है, एक तो 18,200 है प्लस एक 1800 है
अब देखो कुल कितना हो गया, 20,000 रुपए। कितना हो गया बच्चों, 20,000। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 20,000 रुपए। टीवी का कुल क्रय मूल्य है जो है आपका 20,000 रुपए। और लाभ कितना है, लाभ आपका कितना है, 3,000 रुपए। लाभ 3,000 रुपए है। देखो एक चीज जो खर्च होता है, जैसे मान लिया, एक चीज बहुत सोचने वाली बात है कि एक मोटरसाइकिल हमने 10,000 रुपए की ली, 10,000 रुपए तो हम लेके आए, लेकिन मोटरसाइकिल कुछ बिगड़ी हुई थी, तो उस पे हमने 5,000 रुपए उसे मरम्मत पे लगा दिए, है ना। तो अब जो मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य होगा, मरम्मत वाला पैसा गया तो हमारी जेब से, तो वो भी क्रय मूल्य में ही जुड़ जाता है। जैसे इसने कहा कि 18,200 तो इसने टीवी खरीदी, लेकिन टीवी सुधरवाने के लिए उसने 1,800 रुपए और खर्च कर दिए, तो 1,800 और 18,200 तो 20,000 की इसको टीवी पड़ी जाके। तो 20,000 जो टीवी का क्रय मूल्य या उसका उसके लिए उस व्यक्ति के लिए अंकित मूल्य है। समझ रहे बच्चों। अब आइए, अब फार्मूला लगाएंगे कौन सा, लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ये अब देखो लाभ कितना है, कितना, 3,000 रुपए। यहाँ 3,000 लिखेंगे। पूछा इसने क्या, कितने में बेचे, कितने में, वह इसको कितने में बेचे, अर्थात विक्रय मूल्य, तो यहाँ लिखेंगे विक्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य कितना है, 20,000 रुपए। क्रय मूल्य कितना है, 20,000 रुपए। अब इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3,000 रुपए ये और प्लस 20,000 रुपए ये। अब देखो यहाँ पर, तो ये कितना हो गया विक्रय मूल्य, कितने बेचे, जो 3,000 का लाभ होगा इतने में बेचे, तो कितना हो जाएगा, 23,000 रुपए। 23,000 रुपए। कितने में बेचे, उसका विक्रय मूल्य कितना होगा बच्चों, 23,000 रुपए। और यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 लगाएंगे। देखिए, ₹30 प्रति दर्जन की दर से पेंसिल बेचने पर दुकानदार को 10 रुपए का लाभ होता है, तो उसका प्रतिशत लाभ होगा। देखो यहाँ पर हल करेंगे सवाल को। अब देखिए, एक दर्जन पेंसिल का विक्रय मूल्य, एक दर्जन पेंसिल का विक्रय मूल्य बराबर 30 रुपए। एक दर्जन पेंसिल का विक्रय मूल्य बराबर 30 रुपए। और लाभ बराबर कितना है बच्चों, लाभ बराबर कितना है, 10 रुपए। 10 रुपए। अब क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य कैसे निकलता है, लाभ, फार्मूला क्या होता है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब देखो लाभ कितना है, 10 रुपया, विक्रय मूल्य कितना था, 30 रुपए।
और क्रय मूल्य मालूम नहीं, क्रय मूल्य मालूम नहीं। अब क्या करेंगे, क्रय मूल्य को इधर लेके आएंगे और 10 रुपए को इधर लेके जाएंगे। अब ये हो गया क्रय मूल्य बराबर 30 माइनस क्रय मूल्य बराबर 30 माइनस 10 रुपया। अब तो क्रय मूल्य कितना निकला, 20 रुपया, 20 रुपया क्रय मूल्य निकल आया 20 रुपए। अब इसने क्या कहा सवाल ने, इसने कहा तो उसका लाभ, तो उसका प्रतिशत लाभ। तो देखिए, तो उसका प्रतिशत लाभ कैसे ज्ञात करेंगे, तो लाभ परसेंट ऐसे भी लिख सकते हो, फार्मूला होता है लाभ, क्या हुआ, लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। देखो ये सूत्र होता है, तो इनको याद करते चलिए। जैसे हम चाहें इनको बंद करें इस तरीके से, तो तुम भी थोड़ा मतलब दिमाग से पढ़ा जाता है ना। तो ये इनको समझ लीजिए और याद अच्छे से कर लीजिए। अब देखो यहाँ पर लाभ तुम्हारा कितना हुआ जाके 20 रुपए गुणे 100। अब क्रय मूल्य कितना था बच्चों, क्रय मूल्य देखो कितना था, नहीं, अब देखो लाभ कितना था, लाभ, लाभ तो 10 था तुम्हारा, लाभ तो 10 था। अब देखो फिर एक बार, 1 दर्जन पेंसिल का विक्रय मूल्य 30 रुपया, लाभ 10, लाभ बराबर ये, तो क्रय मूल्य कितना निकला 20। हमेशा लाभ या हानि क्रय मूल्य पे ही ज्ञात करते हैं, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य पे। देखो क्रय मूल्य तुम्हारा कितना हुआ 20। अब देखो एक जीरो से एक जीरो खत्म, 2 एकन 2 दुपंचे 10, तो लाभ परसेंट कितना हुआ 5 गुणा 10 अर्थात 50%, 50%। यही आपका आंसर हो जाएगा।